So, moving charges and magnetism, and this is lecture number 3. लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन. देखो पिछले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, आपको याद होगा. लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. अब लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट है, हमारा ये वाला लेक्चर है आज सेकेंड एप्लीकेशन का, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप. और उसके बाद वाले लेक्चर नंबर 4 में हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज हम इसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. ये वाला तो थोड़ा इजी भी था, ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ, देखो लूप का मतलब यहाँ पे ये भी है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है. इस केस में सबसे पहले फिगर को समझते हैं. मान लेते हैं ये मैंने एक डब्बा निकाला है, डब्बे का ढक्कन, ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है. इसको बना लेते हैं पहले, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, इस तरीके से. मेन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फिगर. मजा नहीं आया, फिगर चेंज करते हैं. इसमें हाँ ये है हमारा, ये देखो दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है. अब इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के हिसाब से, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. अब ये इस तरीके से है, ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ ये बेसिकली इस तरीके से है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप. इसके एक्सिस पे, मतलब ये इसका एक्सिस है, देखो ये सेंटर से, इस सेंटर से जो पॉइंट जाएगा ये इसका एक्सिस है, ठीक है. तो इसका एक्सिस बना लेते हैं. देखो यहाँ से दिस इज द एक्सिस, ये है इसके एक्सिस पे. पूरा फिगर सही से समझना है. ये सर्कुलर कंडक्टर था, करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, और ये इसका एक्सिस है, ये जो पॉइंट है. अब मुझे इस पॉइंट पे, मींस आई नीड, दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं. ये सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. अब यहां से हम अपना शुरू करेंगे प्रोसेस, ठीक है. मान लेते हैं इस कंडक्टर का रेडियस है ए, सर्कुलर कंडक्टर का रेडियस है ए. देखो बायो सावर्ट लॉ यूज करेंगे तो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएल. उस डीएल एलिमेंट को हम यहां ले लेते हैं, दिस इज डीएल एलिमेंट, ठीक है. अब बायो सावर्ट लॉ जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा बायो सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था, तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर इस पॉइंट पी पे निकालना था, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए थी, दैट इज आर. ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कहाँ से थी, डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस. दैट मीन्स हमें ये डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस भी चाहिए. तो इसको हम ले लेते हैं, देखो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा. इसको हम ले लेते हैं डीएल एलिमेंट से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस. ये आ गई, ठीक है. डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या लेंगे हम, आर. क्लियर. अगर ये समझ लो कि डीएल से पी पॉइंट की डिस्टेंस बेसिकली है क्या. देखो ये जो डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है,
ठीक है, डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट तक की दूरी। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डिस्टेंस ये रह गई, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं x। सेंटर से, इस सेंटर O से इस P पॉइंट तक की दूरी x है। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको स्टार्ट करते करना। सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ यूज करेंगे फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो यूजिंग ठीक है, अब बायो-सावर्ट लॉ हम जब इसमें यूज करेंगे तो यहां पे डीएल एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले। तो ये आएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इसको रखना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें थीटा पता होना चाहिए। थीटा पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब डीएल एंड आर के बीच में आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाला एंगल है। नहीं, ये एंगल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एंगल डीएल और आर है। नहीं, ये एंगल अगर आप लेंगे तो ये ए और आर के बीच का एंगल है। जैसे आप देखो, ये सर्कुलर कंडक्टर इस तरीके से है। अब इसके बीच में अगर हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये देखो, ये जो बन रहा है ये एंगल 90, ठीक है, 180, 90, लगभग 45, 60, 70, 30, तो ये एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है और ये एंगल है बिटवीन ए एंड आर, और हमें चाहिए डीएल एंड आर। तो बेसिकली इस कंडक्टर के हिसाब से डीएल ये वाला पार्ट होगा। ये डीएल हमने इसका स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये जो टेंजेंट होता है ना सर्कल का, दिस इज द डीएल एलिमेंट। और अगर इसमें हम आर देखें तो आर देखो ये इस तरीके से आएगा, ये डीएल एलिमेंट है, ठीक है, और ये है आर। ठीक है, ये इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है इसके एक्सेस पे। 3D फिगर में आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ से लेके देखो, ये इसका एक्सेस था, ये एक्सेस है, ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना ये दोनों पॉइंट, पेंसिल और पेन का, ये पी है। अब पी पॉइंट पे ये एक्स है पेंसिल, ये पेंसिल डिस्टेंस जो है वो एक्स है। एक्स को अभी हटा देते हैं, हमें एक्स का कोई काम नहीं है। अब ये डिस्टेंस लिए मैंने आर, और ये जो वाला मार्कर है राइट हैंड में ये है डीएल। तो डीएल और आर, अब देखो ये इस तरीके से है, ये आपका जा रहा है एक्सिस की तरफ। और डीएल एलिमेंट, अब देखो डीएल एलिमेंट और इसके बीच में परपेंडिकुलर है। अब ये चाहे स्ट्रेट हो, चाहे टिल्टेड हो, चाहे इसको नीचे करते जाओ, ये एंगल इनके बीच में हमेशा 90 रहेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझो। ये अगर मैं इसको सर्कुलर कंडक्टर एक मिनट हटा दूं तो ये डीएल था और ये डिस्टेंस ऐसे थी, तो इनके बीच में चाहे इसको आप सीधे रखो, ऐसे नीचे लेके जाओ, या कितना भी टिल्ट करके इसको कितना ऊपर ले आओ, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब उस एंगल को आप लोगे तो ये थीटा, सॉरी हाँ, थीटा 90 आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 हमारा क्या होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है। ठीक है, आई होप कि इतना फिगर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये हो गया स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, दूसरा चीज़ हम इसमें डायरेक्शन भी देख लेते हैं। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट dv है, इस dv का डायरेक्शन हम यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे, इसका डायरेक्शन देखना है तो राइट हैंड यूज़ कर लीजिए। करंट है, करंट इस तरफ आ रहा है और r ये जा रहा है। ठीक है, तो करंट हमारा इस तरफ है, r ये जा रहा है, यानी कि थर्ड एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके, ये इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर के। सॉरी बच्चों,
थोड़ा सा लाइट का इशू था। तो हम बात कर रहे थे डीबी के डायरेक्शन की। तो देखो ये करंट आउटवर्ड आ रहा है यहाँ डीएल एलिमेंट पे, और ये जा रहा है आर। तो ये जो आएगा हमारा पार्ट ये आएगा आर, डीबी जो आएगा दैट इज दिस पार्ट परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर। आप राइट हैंड रूल यूज भी कर सकते हो। अब सेम देखो यहाँ पे डीबी का हमें डायरेक्शन मिल गया परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो एक एंगल पे एक्ट कर रहा है डीबी एक एंगल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा डीबी है दैट इज परपेंडिकुलर टू डीएल। ये बात ध्यान रखना, डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू आर। इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ए क्रॉस बी प्रोडक्ट लगाओगे तो ए वेक्टर से बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का जब डायरेक्शन निकालते हैं तो जो सी वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। वेक्टर में हमने क्लास 11th में भी चैप्टर 4 में पढ़ा है। दूसरा ए से बी की तरफ जाते हैं जो थंब डायरेक्शन पॉइंट करते हैं दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। तो वहाँ पे यही चीज़ हमें निकालना है। अब डीबी जो हमें, ये डीबी हमने जो निकाला है, ठीक है, अब इसके हिसाब से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्टिव कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा इसका डीबी का, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। हमने स्मॉल एलिमेंट डीबी तो निकाल लिया था, लेकिन इसके दो कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे। अब पहले कंपोनेंट डिसॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका जो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा वो ये होगा, सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ठीक है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डीबी का, ठीक है। अब डीबी ये एंगल मान लेते हैं दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान देना ये इसके परपेंडिकुलर है आर और डीबी के, ये एंगल थीटा है। तो ये बचा हुआ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, थीटा। आप देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये एंगल भी हमारा क्या है 90, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डी बी कॉस थीटा एंगल के साथ वाला, और ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा। सेम आप यहाँ से दूसरी तरफ से भी देख सकते हो। अगर दूसरी तरफ से देखें हम, तो दूसरी तरफ से इसी के बिल्कुल डायमेट्रिकली एक डीएल एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली इस जगह पे। और इस डीएल एलिमेंट के कारण भी आप बिल्कुल इस डीएल एलिमेंट के कारण भी देखो यहाँ पे इस जगह से भी हम ये लेंगे सिमेट्रिकली, ये भी आर हो जाएगा, सिमेट्रिकली ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमारी ए ही है, और इस जगह अगर आप निकालोगे तो ये भी परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में डीबी। इधर देखो, इधर डायरेक्शन करंट इधर है, आर इधर है, इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है ये, इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा इस तरफ डीबी। अब डीबी के भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक डीबी कॉस थीटा एंगल के साथ वाला, सिमिलरली जैसे ऊपर करा था पूरा पोर्शन सेम, और ये डीबी साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा तो आपस में वैसे भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। कॉस थीटा वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे कौन से हैं, इफेक्टिव कंपोनेंट जिसके कारण हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। अब देखो डी बी साइन थीटा इफेक्टिव, अब यहाँ पे डी बी ऐड नहीं कर रहे थे, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा उससे पूरे सर्कुलर पार्ट को। ये डी बी ऐसा नहीं कि आप डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा को 2 डी बी साइन थीटा लिख दो। यहाँ पे डी बी साइन थीटा हम सिर्फ एक डीएल एलिमेंट के कारण ले रहे हैं, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई ए, मतलब कंप्लीट सर्कल इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टर, देखो पूरा एक एलिमेंट लिया था और पूरा सर्कुलर कंडक्टर जिसका सरकमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई आर, इसको इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। इसलिए दूसरे वाले डीएल को हम 2 डीबी साइन थीटा लेने की जरूरत वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर।
अच्छा एक चीज़ और, dB की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है, साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेनियस है r, इसको यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाई आर। तो यहाँ पे हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा, देखो 0 से 2 पाई a, dB की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ रहा है? ए बाई आर, ए बाई आर। ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन बची है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि शेड्यूल ऐसे चल रहा है ये सीक्वेंस। अब यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें बी निकालना है। तो B इज इक्वल्स टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, आई ए बाय आर क्यूब बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा और लिमिट डी इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई ए, तो सीधे सीधे इंटू 2 पाई ए। क्लियर? अब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय आर क्यूब। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस नहीं गिवन होगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेंटर से, किसी भी कंडक्टर के सेंटर से पॉइंट कितना दूर है जहां पे निकालना है। मतलब आपको x गिवन होगा, r नहीं गिवन होगा जनरली। तो हमें इस फॉर्मूले को x के टर्म में लाना है, ठीक है, ध्यान रहे, हमें इस फॉर्मूले को x के टर्म में लाना है। अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और लगेगी। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे और कर लेते हैं। क्या करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, आर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, PGT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि आर के पास, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को मैं 1/2 लिख रहा हूँ। अगर आर इतना है तो आर क्यूब कितना होगा? आर क्यूब होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3, 3/2। ठीक है, ये 3 है, 3/2। तो आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास और एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे कोई बात नहीं। चलो तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बन गया बेसिकली हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला। आई होप स्क्रीन में क्लियर आ रहा होगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा केस देख लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। हम पहला केस है, देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स ऑफ अ लूप। n टर्न्स में तो कोई दिक्कत बिल्कुल आनी नहीं चाहिए भाई। जो फॉर्मूला हमारा था सिंपल देखो, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब n टर्न्स आ गया तो हम इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
2n पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया हमारा फॉर्मूला बस n टर्म्स के लिए। लेकिन बी एट अ सेंटर ऑफ अ लूप, अब देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से पिछला वाला पार्ट भी डिराइव हो जाएगा। सर्कुलर कंडक्टर है, अब पॉइंट को एक्सिस पे ना लाके इस पॉइंट को सेंटर पे ले आए, मतलब बी एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, एट सेंटर, एट सेंटर। अगर हम इस कंडक्टर का फॉर्मूला देखें इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे था, एट सेंटर पे अगर हम पी पॉइंट पे ले आए तो इससे पहले पी पॉइंट यहाँ था, पी पॉइंट को इधर ले आए सेंटर पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये तो जीरो हो गई। जब इस पी पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो ये एक्स डिस्टेंस खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। और वो ए किसके बराबर हो जाएगा वो देख लो आप, सॉरी ए तो रेडियस हमारा है, एक्स खत्म हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यही कंडीशन इसके फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2n पाई वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय, ठीक है, 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कंडीशन अगर पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 की, तो क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन पुट करना है, यानी पे ये पार्ट खत्म हो गया, तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया भाई, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर। अब ये इस ए स्क्वायर का, अब देखो ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये से 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, ए क्यूब, ये बचा ए क्यूब, और ये ए स्क्वायर क्यूब से कट जाएगा। तो बेसिकली वी गॉट, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। और एक ट्विस्ट देखो यहाँ पे, और पाई से पाई कैंसिल, 2 to 4, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। अब ये तो भाई फर्स्ट एप्लीकेशन, सबसे पहला जो एप्लीकेशन था हमारा, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, b एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इसमें भी तो हमने वही निकाला था, dl एलिमेंट लेके 90 पुट करा था o पे, तो इसमें भी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यही आया था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 आई बाई ए, और b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। और ये इसका केस भी बन गया, यही इसके केस नंबर 2 भी हो गया भाई। जब p एक्सिस में x जब 0 हो गया तो x 0 मतलब यही कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला हमारा इससे भी ड्राइव हो गया, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। लास्ट केस देख लेते हैं इस केस में, b एट अ पॉइंट व्हेन इट लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ लूप। अब फार अवे मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सा पॉइंट है, अब यहाँ से मैं खूब दूर ले जाऊँ, p पॉइंट को काफ़ी दूसरी अपोजिट साइड की दीवार पे लगा दूँ, ये बहुत छोटा हो गया, मतलब ये जो a है ना, ये a इसका रेडियस, ये बहुत छोटा हो गया, x बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसकी कंडीशन क्या आ गई देखो, इसकी कंडीशन आती है when x is far far greater than a, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 वाले केस में अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंडीशन क्या है, ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम पॉइंट यहाँ ले गए, दिस इज x, और ये छोटा सा जो है ये a है, तो इस एक स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट p बहुत दूर हो गया। अब इस a स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली ये बन गया x
क्यूब, सिंपल सा ही बन गया एक्स क्यूब। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब इस कंडीशन को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो ये आ गया एक्स क्यूब। तो इस केस में ये फॉर्मूला हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अच्छा, एक मज़ेदार बात और, इसी में एक बहुत ही अच्छी बात देखो, इसमें हम एक ये चीज़ लगा सकते हैं कि ये जो हमारा सर्कुलर कंडक्टर था इसका रेडियस था a, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर क्या होगा, पाई इंटू ए स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर नॉर्मल एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो इस कंडक्टर के हिसाब से रेडियस ए है, दिस इज ए, तो पाई ए स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ये पाई स्क्वायर होना चाहिए तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला भी एक बार और कन्वर्ट हो जाता है, और वी कैन राइट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 आई, अब देखो पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई और ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर क्या है, एरिया, ठीक है। तो 2 एरिया को हम ले लेते हैं ए, इस एरिया को ले लेते हैं हम ए, तो 2ia बाय एक्स क्यूब। एरिया के टर्म में भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। तो ये सारा खेल जो था ये था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंडक्टर। अगले वाले में हम थर्ड एप्लीकेशन में स्ट्रेट की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।